रामायण में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और वीर हनुमान के अलावा कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण और उसके पुत्र मेघनाद भी थे। मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतीत्व परीक्षा के समय मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर से हंसने लगा था, जिसकी कथा इस प्रकार है। सुलोचना को देनी पड़ी सतीत्व परीक्षा। पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उस सिर को श्री राम के चरणों में रख दिया। श्री राम को मेघनाद की पत्नी सुलोचना को संदेश देना था कि उसका पति युद्ध में मारा जा चुका है। इसके लिए जब श्री राम ने मेघनाद की एक भुजा काटकर सुलोचना को भेजी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये उसके पति मेघनाद की भुजा है। तब सुलोचना के कहने पर मेघनाद की कटी हुई भुजा ने लिखकर उसे यकीन दिलाया था। यह जानकर सुलोचना रोने लगी और कहा कि वह अब सती होना चाहती है। सुलोचना ने अपने पति मेघनाद की मृत्यु के बाद सती होने का निर्णय लिया। वह अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी, क्योंकि यह उस समय पतिव्रताओं की परंपरा थी। सुलोचना के इस निर्णय की खबर रावण तक पहुंची और उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुलोचना ने किसी की बात नहीं मानी। जब सुलोचना सती होने के लिए तैयार हुई तो एक अद्भुत घटना घटी। मेघनाद का कटा हुआ सिर, जो अब तक शांत था, अचानक जोर से हंसने लगा। सभी यह देखकर चकित हो गए। इसके पीछे एक गूढ़ कारण था। यह कहा जाता है कि मेघनाद का सिर हंसने का कारण सुलोचना का सतीत्व था। उसने अपने पति के प्रति अपनी असीम भक्ति और प्रेम के चलते यह साबित कर दिया था कि वह सच्ची पतिव्रता है। मेघनाद का सिर इसलिए हंसा क्योंकि वह सुलोचना के प्रेम और भक्ति की शक्ति को महसूस कर रहा था। इस घटना के बाद सुलोचना ने अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश कर सतीत्व को सिद्ध किया। यह कथा महाभारत और रामायण के समय की महिलाओं के सतीत्व और उनके पतिव्रता धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाती है। सुलोचना का सतीत्व परीक्षा और मेघनाद के कटे हुए सिर का हंसना एक अद्वितीय घटना थी, जिसने सभी को विस्मित कर दिया। जब सुलोचना ने अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी की तो देवताओं ने उसकी सच्ची पतिव्रता की परीक्षा लेने का सोचा। अग्नि ने उसे जलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी शुद्धता और भक्ति इतनी महान थी कि अग्नि भी उसे स्वीकार नहीं कर सकी। इस घटना से यह साबित हुआ कि सुलोचना की पतिव्रता इतनी शक्तिशाली थी कि उसने प्रकृति को भी चुनौती दे दी। इस कहानी का यह पहलू यह भी दर्शाता है कि उस समय पतिव्रताओं का कितना बड़ा सम्मान था और उनका सतीत्व कितना महत्वपूर्ण था। सुलोचना ने अपने प्रेम और समर्पण से मेघनाद के जीवन और मृत्यु दोनों में उसकी महिमा को बनाए रखा। अंततः सुलोचना ने अपने सती होने का निर्णय लेते हुए अग्नि में प्रवेश किया और देवताओं द्वारा सतीत्व को मान्यता मिलने के बाद वह अपने पति के साथ स्वर्गलोक चली गई। यह कथा पौराणिक साहित्य में नारी शक्ति, भक्ति और सतीत्व की महानता का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। सुलोचना के सतीत्व की परीक्षा और उनके सती होने की घटना के बाद यह कथा एक आदर्श उदाहरण बन गई, जिसे समाज में स्त्रियों के समर्पण, निष्ठा और पतिव्रता के गुणों के रूप में प्रस्तुत किया गया। मेघनाद की वीरता के साथ साथ सुलोचना का सतीत्व भी लोक कथाओं में अमर हो गया। कहते हैं कि सुलोचना के सती होने के बाद रावण ने अपने पुत्र मेघनाद और पुत्रवधू सुलोचना की स्मृति में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया था। रावण, जो स्वयं शक्तिशाली और महान विद्वान था, अपने पुत्र और पुत्रवधू की वीरता और सतीत्व से भावुक हो गया। हालांकि यह घटना रावण के अंत की ओर भी इशारा करती है,
क्योंकि मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण का पराजय निश्चित हो चुका था। सुलोचना की इस घटना ने लंका के राज परिवार में शोक की एक लहर उत्पन्न कर दी थी, लेकिन यह रामायण के उस अंतिम चरण का हिस्सा था जहां राम रावण युद्ध अपने चरम पर था। इसके बाद रावण का अंत भी निकट आ गया था और यह युद्ध धर्म के निर्णायक संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ। सुलोचना और मेघनाद की यह कहानी पौराणिक कथाओं में हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई, जो आज भी सच्चे प्रेम, निष्ठा और सतीत्व का प्रतीक मानी जाती है।